गवर्नर रूल है, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन की मनमानी थोड़ी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं जो पिस रहे हैं हमारे लोग, आपकी बातें नहीं मानी, चुप रहते हैं इन तमाम मुद्दों पर, ज्यादा बोलते नहीं है। माइनिंग का भी मुद्दा है, क्या इलीगल माइनिंग हो रही है? आपको क्या लगता है? देखिए माइनिंग का मुद्दा तो आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी आम जनता जो है काफी परेशान है। इलीगल माइनिंग या ओवर चार्जिंग हो रही है? ओवर चार्जिंग का तो काफी जहाँ पे इल्जाम लगते रहे हैं, माइनिंग का मुझे लगता है कि यहाँ काफी घपला हो रहा है। आज भी देखा हमने लाइव एग्जांपल की, लाइटें ऑन करनी थी लेकिन बिजली नहीं थी। बिजली के कट हैं, आपको मालूम है। 75 सालों के बाद 24 घंटे बिजली क्या नहीं मिलनी चाहिए थी आम जनता को? और पानी भी पर्याप्त। ओल्ड हॉस्पिटल का मसला है, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। देखिए ओल्ड हाउस, ये वो तमाम सवाल है। पानी जो है रियासी की सप्लाई अब 2 टाइम शुरू हो गई है। कई बार मीडिया ने भी बड़े सारे क्वेश्चन उठाए, थोड़ी देर स्टार्ट भी हुआ, कहीं ना कहीं फिर उसके बाद आपने सुध नहीं ली कि आपके द्वारा उद्घाटन किए गए कैटल प्लांट का काम। पूर्व राज्य मंत्री अजय नंदा जी हमारे साथ हैं। आज रियासी के वार्ड नंबर 12 में प्रवेश द्वार के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे थे। सर स्वागत है आपका। आज पहुंचे हैं आप, लेकिन सवाल कई सारे हैं। रियासी में आवारा मवेशी जो है उनकी समस्याएं हैं और बंदरों का आतंक लगातार बढ़ते जा रहा है। ये तमाम चीजें हैं जिससे रोज लोगों को परेशानी आती है। बंदरों की समस्या तो लगातार बढ़ती जा रही है, इन चीजों पर काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस पर क्या कहेंगे? और बिजली पानी के मुद्दे हैं। एक वक्त पानी दिया जाता था, सवाल किए गए, उसके बाद अब 2 वक्त पानी आ रहा है। बिजली की समस्या है, आज उद्घाटन के बाद लाइट ऑन करनी थी लेकिन बिजली नहीं है। लंबे लंबे कट बिजली के भी हो रहे हैं। ये तमाम समस्या, इस पर आप बात करते हुए कम दिखते हैं। पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि पानी जो है रियासी की सप्लाई अब 2 टाइम शुरू हो गई है। कई बार मीडिया ने भी बड़े सारे क्वेश्चन उठाए। जब भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं उनसे बात करते थे तो वो एक ही जवाब होता था कि हमारे पास एक्चुअली एम्प्लॉइज़ की स्ट्राइक की वजह से बड़ी दिक्कत आ रही है। जो लोग काम करते हैं वो उसमें उसकी वजह से जो है डेली वेजर्स की उनका मुद्दा जेन्युइन है। परमानेंट करने की जो मांग है वो जेन्युइन। देखिए उनकी डिमांड जो है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा वो किसने लगाए कैसे लगाए, लेकिन उन्होंने ये है कि आप भी उनकी बात नहीं रखते हैं। प्रोटेस्ट के दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आप भी उनकी बात नहीं रखते। अंचित जी ऐसी बात नहीं है। जब हमारी सरकार थी, जब हम खुद गवर्नमेंट में थे, उसी टाइम जो SRO बना था वो हमने ही बनाया था। और मुझे आज भी याद है कि इनका सेटलमेंट के लिए जो एक रोड मैप बनाने की बात थी, और बजट स्पीच में हमने ही बोला था कि इनका बहुत जल्दी SRO भी बनेगा और इनका एक पैटर्न बना के हल भी किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती है उस टाइम सरकार ज्यादा देर। अब किसकी सरकार? अब एडमिनिस्ट्रेशन आप जानते हैं, गवर्नर रूल है, कुछ ना कुछ तो भाजपा नेताओं की नहीं सुनते। नहीं, बात इस समय वो भाजपा नेताओं की सुनने की या नहीं सुनने की नहीं है। देखिए जो प्रॉपर गवर्नमेंट होती है, वो सरकार होती है, कहीं ना कहीं वो लोगों के साथ जुड़ी होती है। चुनाव क्यों नहीं हो रहे? चुनाव भाजपा को डर है कि इस समय चुनाव होंगे तो प्रॉपर्टी टैक्स जैसा, एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव जैसे ये तमाम मुद्दे हैं, जो SSB का मुद्दा है, एपटेक का मुद्दा है, ये तमाम मुद्दे जो हैं इफेक्ट करेंगे। देखिए अंचित जी ऐसा है, बीजेपी जो है पूरे तरीके से चुनाव के लिए तैयार है। हम हर वक्त तैयार हैं पूरे तरीके से। अब चुनाव होना नहीं होना ये प्रेरोगेटिव है, जो है ये आप जानते हैं चुनाव आयोग का है। ये ऑटोनॉमस बॉडी है। आप मांग कर रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए, आप मांग कर रहे हैं कि इस समय मौजूदा समय में हम पूरे तरीके से तैयार हैं। आप जानते हैं हमारी हर जगह पार्टी लेवल पे भी हर जगह मीटिंग्स हो रही हैं। हम किसी भी वक्त जब भी चुनाव हो हम पूरे तरीके से तैयार हैं। राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुनाई गई है डेफेमेशन के मामले में, उस पर क्या कहेंगे? उन्होंने तो इसका कहा है कि ये कोशिश हो रही है उन्हें दबाने की, उनका मुंह बंद करने की। देखिए ऐसा है, नो बॉडी इज अबव लॉ, और कानून से ऊपर कोई नहीं है। भारत का कानून छोटे से लेकर बड़े तक एक ही है। तो आज जो भी उनका केस चल रहा था, हाई कोर्ट ने उनको जो है उसमें दोषी ठहराया है, उनको जो है पनिश किया है। तो मैं ये कहता हूँ ये चीज़ साबित हो गई है, चाहे कोई किसी भी पद पे है, चाहे वो बड़े से बड़े पद पे भी बैठा है, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो यही चीज मैं कहूंगा। प्रॉपर्टी टैक्स, एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव और एपटेक के मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, समझते हैं? इन मुद्दों पर आप अपनी बात नहीं रखते? देखिए ये अब कुछ मसले हैं जो चल रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स पूरे देश में है। अब जम्मू कश्मीर में जो है ऐसी चीजें नहीं थी, अब गवर्नर रूल में उन्होंने यहाँ भी टैक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए ऐसा मुझे ये लगता है कि अभी ये टाइम नहीं था। अभी कोविड से थोड़ी देर हुई है कि लोग कोविड से बाहर निकले हैं, और गवर्नमेंट भी जो है वो सपोर्ट कर रही है कोविड से निकल के जो लोग नीचे हैं। तो अभी ये प्रॉपर टाइम नहीं है, बाद में लगाया जा सकता है। बाकी अब ये कुछ भी हो सकता है। टैक्स पूरे जो है पूरे भारत के हर
जो है राज्य में टैक्स है, तो ये टैक्स लगेगा भी अगर, तो ये टैक्स उसी अगर रियासी के लोग देंगे तो रियासी की डेवलपमेंट के काम आएगा। जिस जगह से भी ये टैक्स, जिस कमेटी से भी टैक्स इकट्ठा किया जाएगा, वहीं के लोगों के काम एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव सही है? एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव देखिए, वो तो क्लियर हो चुका है कि छोटे जो लोग हैं किसी को नहीं छेड़ा जाएगा, किसी का मकान नहीं तोड़ा जाएगा। जो बड़े मगरमच्छ हैं जिन्होंने सैकड़ों कनाल जमीन जो है घेरी हुई है, इलीगली जो जमीन घेरी हुई है, पावर का गलत इस्तेमाल किया है, चाहे वो पॉलिटिक्स में लोग हों, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में हो, उन लोगों को किसी तरीके से नहीं बख्शा चलिए, जाए। एपटेक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को अगर टेंडर दिया गया तो आप इसमें क्या समझते हैं? देखिए, ऐसी कंपनी को नहीं देना चाहिए था। मुझे लगता है कि लोगों का विरोध भी चल रहा है स्टूडेंट को। अगर कोई कंपनी ब्लैक लिस्ट है तो उनको क्यों लाना है? अगर और कंपनी है तो उनको लाना चाहिए। भाजपा का वादा था केंद्रीय विद्यालय, अभी तक नहीं खुल पाया। देखिए, केंद्रीय विद्यालय का काफ़ी देर तक मैं भी फॉलो करता रहा हूँ। हर तरीके से जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी करके भेजी गई हैं। लैंड की भी जो दिक्कत थी, एनओसी की कोई दिक्कतें थी, वो सारी हमने कंप्लीट कराई हैं। अब कहाँ ये रुका हुआ है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में होगा, जरूर होगा। ये टोल टैक्स का मुद्दा, टोल टैक्स का मुद्दा आप जानते हैं, वो पहले हर भी साल टोल टैक्स बढ़ जाता है। देखिए, वो तो डिपेंड करता है पूरे वो ये तो पीछे से हर जगह का एक क्योंकि ये तो लेकिन policy- ये वो policy चीजें, होती है। वो सवाल है जो वादे किए गए थे लेकिन अभी तक पूरे नहीं हुए। केंद्रीय विद्यालय अभी तक नहीं, नगर यूनिवर्सिटी अभी तक पहले शुरू मैं नहीं हो टोल पाई। टैक्स का आपको क्लियर कर दूं कि टोल टैक्स का आप जानते हैं ये पॉलिसी मैटर है। पहले भी हमने कई बार बताया है, कई बार हमने इसका इशू उठाया भी है। रियासी के लोगों ने भी कई बार इसके ऊपर, बहुत से लोगों ने अलग अलग तरीके से सिग्नेचर अभियान, कोई प्रोटेस्ट दूसरे तरीके से भी किया है। अल्टीमेटली यही आता है कि ये पॉलिसी मैटर है, जो भी हल होगा जनता के लिए पॉलिसी केंद्र में, बदली नहीं जा सकती। केंद्र में ये पॉलिसी होगी। केंद्र में आपकी सत्ता है, भाजपा की। केंद्र में भाजपा की सरकार है। गडकरी जी ने भी कहा था कि आने वाले टाइम में हम नई पॉलिसी बना रहे हैं और जितना जो लोग रोड यूज करेंगे उसी पैटर्न पे हम ये करेंगे। टोल हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, लेकिन बिजली पानी की समस्या से आज भी जूझ रहे हैं। सड़क की समस्या से जगह जगह खड्डे भी देखे जाते हैं कई सारी सड़कों में। और आज भी देखा हमने लाइव एग्जांपल की, लाइटें ऑन करनी थी लेकिन बिजली नहीं थी। बिजली के कट हैं, आपको मालूम है, ज्ञात है इस मामले? देखिए, बिजली का कट्स तो शेड्यूल तो कट्स अभी हैं। 75 सालों के बाद 24 घंटे बिजली क्या नहीं मिलनी चाहिए थी आम जनता को, और पानी भी पर्याप्त रूप से? देखिए, ये बेसिक नेसेसिटीज हैं, बिजली, पानी, सड़क। काफ़ी हद तक जो गवर्नमेंट ने इसको सुधारा भी है। मुझे भी मालूम है कि यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर रिपेयर्स की वर्कशॉप भी करवाई, काफ़ी इम्प्रूव करने की कोशिश की है। लेकिन ये बात कह सकते हैं कि 100% इसमें, जैसे आप कह रहे हैं 24/7 जो शेड्यूल कट्स हैं वो तो चलो चल रहे हैं, लेकिन होने चाहिए 75 सालों के बाद भी बिजली के कट। देखिए, वो भी मुझे लगता है कि जब रेवेन्यू 100% ये होगा तो ये अनशेड्यूल्ड, ये जो शेड्यूल कट्स हैं ये भी कम होंगे। ओल्ड हॉस्पिटल का मसला है, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। देखिए, ओल्ड ये वो तमाम सवाल है, दो को उठाते भी थे कि हम हल करेंगे, लेकिन हल नहीं हुआ। देखिए, ओल्ड हॉस्पिटल का जो मुद्दा है ये हमने रखवाया था, मदर एंड चाइल्ड भी करवाया था। आज ये बिल्डिंग भी जो है ये हम ही ने, मुझे याद है कि यहाँ जनता दरबार जब लगा था इसके लिए पैसों की हमने बात की थी, फंड्स भी रखे गए थे। तो कहीं ना कहीं ये अब बिल्डिंग तैयार भी हो चुकी है। इसके लिए जो स्टाफ की जो रिक्रूटमेंट है वो भी निकल गया है कि कितना स्टाफ यहाँ होना चाहिए। कहीं ना कहीं थोड़ी प्रोसेस में कमी है, अभी उनकी जो है रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई है। मुझे लगता है उसी की वजह से काम थोड़ा जो है डिले है। आने वाले टाइम में रिक्रूटमेंट भी होगी और बड़ी जल्दी ये हॉस्पिटल। आज आपने चेयरमैन को कहा भी है कि बंदरों की समस्याओं पर काम किया जाए और आवारा मवेशी, जो कैटल पॉइंट बनाया हुआ है लेकिन वहाँ पे मवेशी नहीं ले जा रहे। देखिए, ये जो बंदरों वाली समस्या है इसके लिए मैं, जो मेरी हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर वालों से बात हुई है तो वो ये यही बता रहे थे कि बड़ी जल्दी एक नया हमने गवर्नमेंट को प्लान जो है उनके पास सबमिट किया हुआ है और मुझे लगता है कि वो गवर्नमेंट उसको अप्रूव भी करेगी। हिमाचल फॉलो करेंगे इसे आप? हिमाचल पैटर्न मुझे लगता है वो ठीक है। सोलर फेंसिंग है, उससे उसकी जान को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन उसमें एक ऐसी करंट होती है, यहाँ एक बार बंदर टच कर देता है तो दूसरी बार वो एंटर नहीं करता है।
तो मुझे लगता है उसमें सब्सिडी भी बढ़ी है, गवर्नमेंट 60-70% सब्सिडी दे रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये स्कीम काफी फायदेमंद होगी। कैटल पांड में मवेशी को ले जाना कैटल पॉन्ड जो है ये मेरे ही दौरान जब मैं यहाँ से विधायक था तो हमने काफ़ी यहाँ मीडिया के लोग उस समय भी क्वेश्चंस करते थे कि कैटल्स जो हैं ऐसे ही आवारा पशु जो हैं बस स्टैंड पे या बाज़ारों में चलते रहते हैं। तो हमने ये प्रॉब्लम को देख के कैटल पॉन्ड जो है वो सूला के पास हमने जो एक बनाया था, लेकिन थोड़ी देरी काम वार्ड नंबर 13 में हमने उसका लोकार्पण भी किया था, थोड़ी देर स्टार्ट भी हुआ, कहीं ना कहीं लेकिन फिर उसके बाद आपने सुध नहीं ली कि आपके द्वारा उद्घाटन किए गए कैटल पांड का काम यूसेज उसका नहीं हो रहा। देखिए उसके बाद भी मुझे याद है कि यहाँ इंदू कंवल चिप जब यहाँ डीसी थी तो एक बार दोबारा वहाँ पे उसको रिवाइव करने के लिए वहाँ बात चली थी, दोबारा वो लोग गए भी थे। तो अब ये क्यों, मुझे लगता नहीं है कि ये क्यों नहीं, अगर ये बना हुआ है तो उसका फायदा ले रहे। तो आज दोबारा हम बात करेंगे कुछ अपने लोग कहते हैं, चेयरमैन अपोजिशन के लोग भी कहते हैं कि आप चुप रहते हैं इन तमाम मुद्दों पर, ज्यादा बोलते नहीं है। माइनिंग का भी मुद्दा है, क्या इलीगल माइनिंग हो रही है? आपको क्या लगता है? देखिए माइनिंग का मुद्दा तो आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी आम जनता जो है काफी परेशान है। इलीगल माइनिंग या ओवर चार्जिंग हो रही है? ओवर चार्जिंग का तो काफ़ी जहाँ पे इल्ज़ाम लगते रहे हैं, काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन को भी पीछे भी हमने देखा कि माइनिंग काफ़ी लोगों ने बंद भी हुई फिर चालू होती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से बात करो तो वो कहते हैं नहीं, ब्लॉक्स हमने जो हैं वो पूरे टेंडरिंग करके लोगों को अलॉटमेंट की है। तो कहीं ना कहीं लोग परेशान है। आप अपना रुख नहीं रखते हैं? देखिए रुख तो है ही है, ये कहीं ना कहीं माइनिंग का जो है मैं यही कहूँगा कि इस समय गवर्नर रूल है, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन की मनमानी थोड़ी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो पिस रहे हैं हमारे लोग, आपकी बातें नहीं मानी जा सकती। देखिए हमारा काम है एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना, जहाँ जो कहीं गलत हो रहा है उसकी बात रखना, तो हम उनके तक पहुंचाते हैं, तो वो अपनी सफाइयां देते हैं। लेकिन जो भी है माइनिंग का मुझे लगता है कि यहाँ काफी गफला हो रहा है। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। तो एडमिनिस्ट्रेशन तक तमाम मसले जो है वो पहुंचाए जाते हैं और वो अपनी सफाइयां उस पर रखते हैं। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। कैमरे के पीछे हैं प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।